आइए दोस्तों शुरू करते हैं 71वीं बीपीएससी के लिए वीवीआई करेंट अफेयर्स। दोस्तों ये फंस सकता है क्योंकि सारा मंथली का ही है, इसमें इम्पोर्टेंट खोजा गया है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट कहाँ है? तो यह केरल के विंझिम में है। मोदी जी ने इसका उद्घाटन कर दिया है। तो भारत का पहला डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट कौन सा है? तो विंझिम पोर्ट केरल में है। यह बंदरगाह जो है अडानी के सहयोग से बनाया गया है। तो विंझिम पोर्ट को किसने बनाया? अडानी के सहयोग से बनाया गया है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक एमएसपी में वृद्धि किया गया है। हाल ही में एमएसपी में सबसे अधिक वृद्धि किया गया है रामतिल में, जिसे नाइजर सीड कहा जाता है। तो नाइजर सीड में सबसे अधिक वृद्धि लगभग 820 रुपया की वृद्धि की गई है। यह अब बढ़कर हो गया है 9537 रुपया प्रति कुंटल। नाइजर सीड अब हो गया 9537 रुपया प्रति कुंटल। 820 रुपया की इसमें वृद्धि किया गया है। और धान का एमएसपी है 2369 रुपया, इसमें 69 रुपये की वृद्धि किया गया है। और गेहूँ का लगभग 2425 रुपया है। नेक्स्ट है एफडीआई प्राप्ति। 2024-25 में एफडीआई भारत में आया है लगभग 81.04 अरब डॉलर आया है, जिसमें 14% की वृद्धि हुआ है। पिछली बार से 14% ज़्यादा एफडीआई आया है। भारत में सबसे अधिक एफडीआई आता है सिंगापुर से, दूसरा मॉरिशस से और तीसरा अमेरिका से आता है। और भारत में सबसे अधिक कौन से राज्य में आता है? तो महाराष्ट्र में आता है लगभग 19.5% और दूसरा कर्नाटका में, तीसरा आता है दिल्ली में। तो भारत में सबसे अधिक एफडीआई कहाँ से आता है? सिंगापुर से 30%, दूसरा मॉरिशस से और तीसरा यूएसए से। जबकि राज्यों में सबसे अधिक महाराष्ट्र में आता है और दूसरा कर्नाटका में, तीसरा दिल्ली में आता है। भारत एफडीआई प्राप्ति में चौथा देश है। नेक्स्ट है, नमूना पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट आया है हाल ही में। इसमें बताया गया है भारत का जो नमूना पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट में भारत का जीवन प्रत्याशा यह बढ़कर हो गया है 69.8 वर्ष। यह 2017 से 21 के बीच की रिपोर्ट है। इसमें देखा गया है जीवन प्रत्याशा 69.8 वर्ष हो गया है। और जिसमें मेल का जीवन प्रत्याशा हो गया है, पुरुषों का 68.2 वर्ष और महिलाओं का जीवन प्रत्याशा 71.6 वर्ष हो गया है। तो भारत में जीवन प्रत्याशा बढ़कर 69.8 वर्ष, जिसमें पुरुषों का 68 वर्ष और महिलाओं का 71.6 वर्ष जीवन प्रत्याशा हो गया है। जबकि ग्रामीण क्षेत्र में जीवन प्रत्याशा 68.5 वर्ष है और शहरी क्षेत्रों में यह 72.9 वर्ष है, लगभग 73 वर्ष है। भारत में जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक किस राज्य का है? पुरुषों में तो दिल्ली का है। जबकि महिला में केरल का जीवन प्रत्याशा ज़्यादा है, यानी कि केरल में महिलाएं ज़्यादा समय तक जिंदा रहती हैं, ज़्यादा वर्षों तक। केरल का जीवन प्रत्याशा महिलाओं में अधिक है, जबकि पुरुषों में दिल्ली का जीवन प्रत्याशा अधिक है। और छत्तीसगढ़ में पुरुष और महिला दोनों में जीवन प्रत्याशा सबसे कम है। छत्तीसगढ़ में पुरुष और महिला दोनों का जीवन प्रत्याशा कम है। भारत का शिशु मृत्यु दर कितना हो गया है? यह घटकर हो गया 27 हो गया प्रति हज़ार, पर 27 हो गया भारत का शिशु मृत्यु दर। यह पहले 39 था। और मातृ मृत्यु दर यह भी घटकर 93 हो गया है। मातृ मृत्यु दर भारत का 93 हो गया और शिशु मृत्यु दर 27। बिहार का भी शिशु मृत्यु दर 27 है, राष्ट्र औसत के बराबर है। जबकि भारत में मातृ मृत्यु दर 100 हो गया है। यह 93 है राष्ट्र का और बिहार का हो गया है 100। तो ये था कुछ नमूना पंजीकरण प्रणाली का इम्पोर्टेंट रिपोर्ट। नेक्स्ट है, आरबीआई ने 2024-25 के लिए कितनी लाभांश सरकार को दिया है? तो 2,68,590 करोड़ आरबीआई ने 2024-25 के लिए लाभांश सरकार को दिया है। भारत सरकार को 2,68,590 करोड़ दिया है। नेक्स्ट है उल्लास कार्यक्रम, ये चर्चा में था। उल्लास कार्यक्रम किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है। इसका उद्देश्य है 15 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को साक्षर बनाना। यह केंद्र सरकार का योजना है उल्लास शिक्षा से संबंधित। इसकी अवधि है 2022 से 27 तक है। हाल ही में पूछा गया एग्जाम में बीएसओ में कि भारत का पहला राज्य जो उल्लास कार्यक्रम के तहत पूर्ण साक्षर बन गया, तो यह मिजोरम है। पूर्ण साक्षर बन गया मिजोरम। और दूसरा बना है गोवा बना है और तीसरा त्रिपुरा बनने वाला है। तो प्रथम पूर्ण साक्षर जिला बन गया है मिजोरम, दूसरा गोवा। और साक्षरता के लिए कितना इसमें है प्रतिशत? लगभग 98% से अधिक हो जाता है साक्षरता जिस जिला में, तो उसे पूर्ण साक्षर माना जाता है। 15 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को शामिल किया गया है उल्लास कार्यक्रम के तहत। जबकि भारत का पहला डिजिटल रूप से पूर्ण साक्षर राज्य केरल हो गया है। नेक्स्ट है, सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का पुरस्कार दिया गया है इस बार 2024-25 में। भारतीय फुटबॉलर हैं, ये हैं सुभाषिष घोष। तो सर्वश्रेष्ठ भारतीय फुटबॉलर खिलाड़ी कौन बन गए हैं? सुभाषिष घोष बन गए हैं। जबकि सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर खिलाड़ी हैं भारत की सौम्या गुगुलोथ बन गई हैं। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी सौम्या गुगुलेथ। जबकि सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर भारत के 2024-25 में सुभाषिष घोष थे। नेक्स्ट है, गुरलेमो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तो यह ला प्रेंसा को मिला है। यह निकारागुआ का प्रेस है। तो गुरलेमो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार इसे ला प्रेंसा को मिला, ये निकारागुआ का है। नेक्स्ट है, स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार 2025 इसे मिला है प्रोफेसर गुंटर ब्लॉस्ट को मिला है। यह बाढ़ प्रबंधन और जल के अनुसंधान के लिए इन्हें दिया गया है।
दुबाट प्रबंधन और जल अनुसंधान के लिए किसे स्टॉकहोम का जल पुरस्कार दिया गया? तो यह प्रोफेसर गुंटर ब्लॉस को दिया गया। नेक्स्ट है, राष्ट्र प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है भारत में? तो यह 11 मई को मनाया जाता है। राष्ट्र प्रौद्योगिकी दिवस भारत में 11 मई को मनाया जाता है। यह पोखरण परीक्षण के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 1998 में जब पोखरण परीक्षण हुआ था, उसी के याद में 11 मई को राष्ट्र प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। इस बार राष्ट्र प्रौद्योगिकी दिवस का थीम था यंत्र। 2025 के राष्ट्र प्रौद्योगिकी दिवस यानी कि टेक्नोलॉजी दिवस का थीम था यंत्र। यह 11 मई को मनाया जाता है। अब भारत सरकार ने घोषणा किया है प्रति वर्ष आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। यह मनाया जाएगा 23 सितंबर को। अब प्रत्येक वर्ष आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा, 23 सितंबर को मनाया जाएगा। नेक्स्ट है, आवर लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा? आवर लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन शशि थरूर द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंटल समिट वेब्स 2025 कहाँ हुआ? यह प्रथम बार हुआ है, यह बम्बई में हुआ है। तो पूछा जाएगा, ये कितने एग्जाम में आ भी चुका है। वर्ल्ड ऑडियो वीडियो एंड इंटरटेनमेंट समिट यानी कि वेब्स 2025 ये प्रथम बार बम्बई में हुआ और इसका थीम था कनेक्टिंग क्रिएटर्स कनेक्टिंग कंट्री। वेब्स 2025 का थीम था। तो धन्यवाद दोस्तों।